हेलो दोस्तों, मैं अनुराग सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम परीक्षा की में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही थी वो पर्यावरण की चल रही थी। वन एग्जाम कोई भी हो, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों, और अगर आपको इसी तरह से डेली टॉपिक वाइज क्लास चाहिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, जुड़ जाइए मेरे चैनल से। और एक बात और है कि अगर आप इसी तरह अगर आपको भारतीय संविधान के जितने भी टॉपिक हैं, सारे टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर देखने हैं कम समय में, और ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए और टॉपिक वाइज मिल जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आराम से एग्जाम परीक्षा IQ को, और इससे जुड़ जाइए और सारे टॉपिकों की क्लास पढ़ी हुई है आराम से देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए या जितने भी मतलब मैं भारतीय संविधान के टॉपिक करा चुका हूँ, और अगर आपको चाहिए उसकी भी PDF चाहिए तो सारी PDF जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ जाइए। ठीक है, और सारी PDF आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, 20 क्वेश्चन हो चुके थे पहली क्लास में, अब सेकंड क्लास है ये हमारी। ओके, देखते हैं। वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है? इसका सही आंसर होगा लगभग 21%। वायु में ऑक्सीजन जो है वो लगभग 21% होती है। 20.95 शायद 9 कुछ होती है, 20.95 शायद 9 ऐसे ही कुछ होती है। ठीक है, तो पूरा लगभग 21% ही बोल देते हैं। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होती है? तो इसका सही आंसर होगा लगभग 0.03%। ठीक है, 0.03% से 0.04% भी बोल सकते हैं कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर लिखा होगा आपको 0.03। ठीक, ये लिखा होता है ज़्यादातर। आप एग्जाम अगर देते होंगे, कोई भी एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन देखेंगे या किताब है कोई भी देखेंगे, तो ज़्यादातर यही लिखा होता है। ठीक है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड वाला। ठीक है, ऑक्सीजन वाला भी, नाइट्रोजन वाला भी। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2। ठीक, सॉरी NO2, सॉरी N2 होता है नाइट्रोजन ना। ठीक, ये तीनों जो है ये कई बार एग्जाम में पूछेगी कि कौन सा कितना कितना प्रतिशत होता है, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, ये हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा IQ, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए भाई आराम से। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं डेली टॉपिक वाइज क्लास मिले आपको तो मिलती रहेगी भाई। ठीक, तो यार एक तो ये बात है, सबसे कम समय में एक टॉपिक एक ही क्लास में कंप्लीट। ठीक, दूसरी बात, सबसे कम समय में। तीसरी बात कि वो क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं या आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये वो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन, अब जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, तो कोई टॉपिक अगर ले लिया तो ये थोड़ी ना कि उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन ले आओगे, फिर मतलब ये क्या है यार। फिर वो तो आप लोग अपना खुद भी पढ़ सकते हैं ना। मतलब वो क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है या आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ओके। और ये फिर सबसे बड़ी बात है, देखो एक टॉपिक एक क्लास में कंप्लीट। ठीक, और फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसा तो नहीं, ऐसा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैं कराता हूँ। ठीक है, देखते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे रात में कौन सी गैस छोड़ते हैं? ठीक है, रात की बात कर रहा है तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, पौधे जो है जैसे जिस हिसाब से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक, उस हिसाब से पौधे भी होते हैं। ठीक है, उस हिसाब से पौधे भी होते हैं। पौधे ऑक्सीजन जो है वो लेते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं। अब आप लोग कहेंगे ऐसा कैसे, वो अभी हम पूरी बात बता रहे हैं आपको, आप लोग सुनिएगा। ठीक है, ओके। देखो, आप लोगों की कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। देखो, वैसे क्वेश्चन तो नॉर्मली यही आता है कि मतलब पौधे क्या लेते हैं या क्या क्या ग्रहण करते हैं। तो
ठीक है दोस्तों। तो आज आपको जैसे नॉर्मली क्वेश्चन यही आता है, वैसे भी मैं इतना डीप आपको बता रहा हूँ लेकिन इतना डीप आता नहीं है। देखो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन क्या आता है मैं भी वो भी बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले ये बात है कि जैसे क्वेश्चन सबसे पहले, जैसे अगर जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक, पेड़ पौधे, ठीक, वो क्या करते हैं, हम लोगों को जैसे ही ऑक्सीजन जो है ग्रहण करते हैं, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं। ठीक है, पहले पूरी बात सुनिए, उसके बाद आप लोग कहेंगे ये कैसे वैसे कैसे। पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हो गया। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है दिन में, प्रकाश संश्लेषण, ठीक, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया दिन में होती है उसमें क्या होता है, तो उसमें ये होता है, उल्टा हो जाता है कि पेड़ पौधे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो हम लोग ग्रहण करते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। ठीक है, समझ में आया। लेकिन वैसे नॉर्मली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में, ये पूछा जाता है कि पेड़ पौधे क्या ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन बनते हैं नॉर्मली। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, इसका सही आंसर होगा वन संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन जो है इसका संबंध जो है वन संरक्षण से है। ठीक है, याद रखिएगा। चिपको आंदोलन से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर आप लोग कोई भी वनडे एग्जाम देते होंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन मिलता होगा कि चिपको आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाता है या नहीं। देखो मैं क्वेश्चन, अगर मान लीजिए मैं बता दूं कि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप लोग वनडे एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लोग भी क्लास देख के आप लोगों को भी समझ में आ जाता होगा कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक है भाई, क्योंकि मतलब मैं वही क्वेश्चन लेके आता हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, मैंने तो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन में लेकर आता हूँ। और उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे मिला लेता हूँ कि आगे फ्यूचर में कभी भी एग्जाम पूछे जा सकते हैं, वो भी क्वेश्चन मतलब ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। तो ये देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है वो उत्तराखंड में हुई थी। ठीक है, याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। अच्छा, मतलब ये टॉपिक है चिपको आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, इसका सही आंसर होगा 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में शुरू हुआ था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ये तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप लोग एग्जाम देते होंगे तो सच में आपको दिखता होगा ये क्वेश्चन, और आपको भी मतलब समझ आ जाता होगा। और जब भी आप हमारी क्लास देख रहे होंगे, देखते होंगे, तो आपको भी समझ में आ जाता होगा कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं। तो मैं क्वेश्चन भी बता देता हूँ आपको, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नॉर्मल क्वेश्चन है। भाई एक आध नॉर्मल भी आ जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर वाला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, वैसे भी मैं सारे क्वेश्चन वही लेकर आता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ, इसका सही आंसर होगा 1992। ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा अगर पूछा जाएगा तो प्रोजेक्ट टाइगर वाला, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर वाला कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, 1973। ठीक, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, इसका सही आंसर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत बार एग्जाम पूछा गया। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कई बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है ये मेरे भाई, बहुत बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, एक बात और है कि अगर आपको लग रहा है कि अनुराग सर आपके लिए सच में मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी बहुत भी अगर आपके लिए अनुराग सर मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हो यार। भाई देखो, क्लास आपको देखनी है, आराम से देखनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, पैसा थोड़ी ना सकता है, आराम से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके जो भी भाई बहन हैं या दोस्त हैं अगर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और तो उनको भी क्लास शेयर कर दीजिए भाई। जीके जीएस की क्लास हो तो सबके लिए काम रहती है। ठीक है, अब वैसे भी आप लोग जानते हैं कि कोई भी एग्जाम जीके जीएस तो आनी ही आनी है, आती है अधिकतर। आराम से ऐड हो जाइए, उनको भी ऐड कर लीजिए ताकि वो लोग भी इस क्लास का बेनिफिट ले सकें। ठीक है,
प्रोजेक्ट टाइगर, वो जो राष्ट्र देश का पहला राष्ट्रीय, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा एक सींग वाले गैंडा के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। ओके, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई, इसलिए आप लोग इसको भी देख लीजिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मुझे लग रहा है जितने भी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब किसे बार बार बताऊं कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए खुद ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। एशिया शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशिया शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों हमारा चैनल एग्जाम परीक्षा एक्टिव, इससे जुड़ जाइए आराम से। इसी तरह से डेली टॉपिक वाइज क्लास आपको मिलती रहेगी भाई, आराम से देखिए अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास। अब देखो, एक तो टॉपिक वाइज, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई यार बहुत वो हो जाता है ना, मतलब एक तो टॉपिक वाइज अब सबसे कम समय में, ये नहीं कि आधा घंटा एक घंटा। ओके, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। WWF का पूरा नाम क्या है? कभी कभी इसका मतलब WWF, WW, इस हिसाब से इनका मतलब IFO या USS, मतलब इस हिसाब से जो भी होता है, WHO हो गया, WWF हो गया, WWW, इस हिसाब से इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कभी कभी एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं WWF का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बाद में अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सारे क्वेश्चन। और ICU1 का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ICU1 का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि अनुराग सर आपके लिए सच में मेहनत कर रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, और ज़्यादा नहीं, कि 5 से 10 दोस्तों को ही आप जोड़ दीजिए, आराम से उनको शेयर कर दीजिए, बोल दीजिए आराम से इसको सब्सक्राइब कर लें और क्लास देखें अच्छे से भाई। और टॉपिक वाइज क्लास आपको यार मिल रही डेली, और टॉपिक वाइज भी दूसरी बात है। देखो, एक तो टॉपिक वाइज फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर सबसे कम समय में। भाई यार ऐसा थोड़ी ना कर रहा है, ये नहीं कर रहा हूँ यूट्यूब पे लोग करा रहे करा है, लेकिन यूट्यूब पे टॉपिक वाइज, और फिर भाई देखो टॉपिक पूरा सभी करा रहे हैं, लेकिन पूरे टॉपिक को क्या आराम से देखो। अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो आइए आराम से प्रैक्टिस कीजिए अच्छी। अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है तब भी जितने मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, आप केवल उतने ही क्वेश्चन याद कर लीजिए, 2-3 बार क्लास देख लीजिए, इस वीडियो में आराम से आपको याद हो जाए। तो उन्हीं क्वेश्चन में से आप जब भी आप कोई भी एग्जाम बनने एग्जाम दे रहे हैं तो वो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ उन्हीं क्वेश्चनों में से ही आपके तो उसमें एग्जाम में आएगा, उस क्वेश्चनों से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, क्योंकि इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह से प्यार बनाए रखिए। थैंक यू दोस्तों। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। दोस्तों थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और हाँ, अगर आपको इसी तरह से टॉपिक वाइज क्लास चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि भाई आपको भी क्लास डेली टॉपिक वाइज मिलते रहे। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास मतलब जो भी मैं क्लास अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और आपका भाई बहन दोस्त जो भी अगर तैयारी कर रहा है तो उसको भी इस क्लास शेयर कर दीजिए यार, शेयर करने में थोड़ी ना कुछ आता है, आराम से शेयर कर दीजिए उसको भी, ताकि इस क्लास का बेनिफिट उससे भी मिल सके आराम से। भाई टॉपिक वाइज क्लास और फिर सबसे कम समय में और फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। ठीक है, और हाँ एक बात और है, अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर लिंक नीचे दिया हुआ है, तो आराम से उससे ऐड हो जाइए, मिल जाइए आराम से, आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। ओके,
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।